की जितने भी भक्तगणों के कानों तक पहुंच रही हो, सभी भक्तगणों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री सुरेश दत्त त्रिपाठी जी के घर पर पधार करके भगवान के अमृतमय कथा का स्वागत करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राम, जय श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए राम कृष्ण भगवान की, श्री शंकर भगवान की। एक सूत्र है, नाम अंतिम मुंह से निकले कि ना निकले कोई जानता नहीं है, लेकिन मेरे पिता ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके बदले में परमात्मा आज आपकी गोदी उसको मिल गई। मेरे परमात्मा ने जो जवाब दिया, श्रीमान सुरेश दत्त तिवारी जी, मैं उसी शब्द को आपको बताना चाहता हूँ। मेरे परमात्मा ने कहा, ए प्रहलाद, कहा क्या? कहा अगर आज तेरे पिता को मेरी गोदी मिली है, न तो तेरे पिता का पुण्य है, न तेरे पिता का कर्म है, न तेरे माँ का पुण्य है। मेरे परमात्मा ने कहा, ए प्रहलाद, जिसके खानदान में तेरे जैसे बेटे पैदा हो जाएंगे, उसकी एक पीढ़ियां क्या 21 पीढ़ियां अपने आप तर जाएंगी। ये तेरे पिता का पुण्य नहीं, ये तो तेरा पुण्य है। भैया सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कहा, ए लक्ष्मण, कहा क्या? कहा आज तक मैं अपने आप को पुत्रवती नहीं मानती थी, आज तक मैं अपने आप को ये नहीं मानती थी कि हमको बेटा है। लक्ष्मण ने कहा, मैया कब से मानना प्रारंभ कर दिया? मेरी मैया सुमित्रा ने कहा कि जैसे तूने कहा कि मैं आज राम के साथ जंगल जाऊंगी, जैसे मैया सुमित्रा ने कहा कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। तो जिसके खानदान में, जिसके घर में आज भागवत की कथा आई, ऐसे परम भाग्यशाली कश्यप गोत्र उत्पन्न, सांडिल गोत्र उत्पन्न पिता तुल्य इस कथा के आयोजक परम सम्मान्य श्री रमेश दत्त तिवारी जी, परम सम्मान्य श्री सुरेश दत्त तिवारी जी, श्री कृष्ण कथा चंचलिक समस्त श्रोतागण, सीता गार्गी अनुसुईया के चरित्र को अनुकरणित करने वाली परम सम्मान्य माताएं एवं बहनें, देश के भावी कर्णधार भगवत स्वरूप लघु बालकगण, इस कथा के व्यवस्थापक परम सम्मान्य सर्वेश तिवारी जी, सुमित तिवारी जी, परम सम्मान्य पुनीत तिवारी जी, परम सम्मान्य अनुराग उपाध्याय जी, कथा प्रांगण में उपस्थित मैं सबके नाम को जानता हूं। मैंने पहले भी आपकी कथाओं में निवेदन किया है, इस क्षेत्र में हमसे अधिक कोई वक्ता कथा नहीं गाया होगा। परम सम्मान्य भैया जो है डॉक्टर साहब, बाबू साहब, एक लड़का बड़ी दूर से मेरी कथा सुनने के लिए हर मंच में जाता है, यहाँ भी आया है, मनीष यादव जी। आइए हम लोग कथा में सीधे प्रवेश करते हैं बिना किसी भूमिका के। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, इसके बाद सीधे कथा में प्रवेश करेंगे। जैसी मेरे ठाकुर जी की कृपा होगी थोड़ी देर सेवा करने का प्रयास करेंगे। इससे एक चीज बताऊं, जब तक मेरे आपके राजा की जय, महाराजा की जय, राम राजा की जय, महाराजा की जय, राम राजा की जय, हम आप भगवान का भजन करें या न करें, हम आप भगवान के नाम का स्मरण करें या न करें, लेकिन परम सम्मानीय एक भोजपुरी के संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया। कहा ये संसार का नियम है सुनील बाबू, जो आया है वो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है। जिस घर में बाबूजी एक दिन सहनाई बजती है, जिस दिन घर में एक दिन बधाई होती है, परम सत्य है उसी घर से एक दिन जानते क्या होता है, एक दिन जनाजा भी निकलता है, एक दिन पहले उसी घर से अर्थी भी निकलती है। और एक परम सम्मानीय राजन जी महाराज ने कहा है, कहा क्या? कहा धन है विधाता तो राज्य विधान रे, धन है विधाता तो अजब विधान रे, के
में बनौला चाँद सूरज चाँद आज में बनौला चाँद सूरज चाँद चार 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 अगला महाराज जी का बहुत व्याख्या नहीं करेंगे। ये बादल कैसे रुका, कभी हमने आपने विचार किया? हम आप छत लगाते हैं, 4 खंभा लगाना पड़ता है, हम लोग कुछ ऊपर करते हैं, 4 पिलर लगाना पड़ता है, और परमात्मा ने कैसे इतना बड़ा